वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड है भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। हम अध्ययन कर रहे थे कि स्थानीय स्वशासन का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, और पढ़ते हुए हमारा अब जो विषय है वो है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, यानी कि 1992 के बाद में हमारे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ। और 73वां संविधान संशोधन, जो कि भारतीय स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ था। हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। हमने विशेषता पहली पढ़ी थी कि इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। दूसरी विशेषता थी ग्राम सभा का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 243A में आता है। त्रिस्तरीय 3 स्तरों पे होता है, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पे, मध्य स्तर पे पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। इसमें हम अगला जो पढ़ेंगे वो है आरक्षण। 243D में इसका प्रावधान किया हुआ है। तो 3 प्रकार का हम आरक्षण यहाँ देखेंगे। एक तो ST SC के लिए आरक्षण, एक महिलाओं के लिए आरक्षण और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, और सभापति अध्यक्ष के लिए भी, सभापति अध्यक्ष पद पर भी यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन हेतु स्थानों, सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों की आरक्षण की प्रक्रिया का बारी बारी से आवर्तन, यानी कि रोटेशन के आधार पे पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में रोटेशन होगा। इन वर्गों के लिए उपयुक्त रीति से आरक्षित की गई कुल सीटों से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, यानी कि ST SC के लोगों को, जो सदस्यों के लिए जो आरक्षण होगा, उसमें उसी वर्ग के, उन्हीं की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। दूसरा है प्रावधान आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधान। इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण किया गया है। ये कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक, यानी कि ST SC के लिए तो है ही है, प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया जाता रहेगा। और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी बारी से किया जाएगा, यानी कि ST SC के महिलाओं के लिए भी आरक्षण, जनरल की महिलाओं के लिए भी आरक्षण और OBC की महिलाओं के लिए भी आरक्षण उन्हीं के वर्ग के अनुपात में दिया जाएगा। अगला सभापति और अध्यक्ष के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान मध्य स्तर पर पंचायत समिति का सभापति होता है, जिला परिषद में जिला प्रमुख सभापति होता है, और उसी प्रकार से ग्राम पंचायत लेवल पे जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर उसका अधिकारी होता है। तो इस संदर्भ में संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि पंचायत राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्ष सभापति के पद पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित, राज्य विधानमंडल से प्रक्रिया बनाएगा, राज्य विधानमंडल अधिनियम पारित करेगा, तब जाके आरक्षण का प्रावधान करेगा। इस प्रावधान के में स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज इकाइयों के अध्यक्ष सभापति पदों के लिए आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में ही, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर 12% ST की आबादी है तो उसका सदस्यों की संख्या 12% होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी सभापति व अध्यक्ष की 1/3 पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के आरक्षण के आवर्तन का निर्देश भी संविधान संशोधन में सन्निहित है। और अगला है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। संविधान संशोधन अधिनियम की यह उपबंध भी करता है कि राज्य विधानमंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करेगा, अधिनियम बनाएगा। प्रारंभ में राजस्थान में इस संबंध में 15% किंतु 4 अक्टूबर को 1999 के पश्चात यह आरक्षण 21% कर दिया गया है। अब आर्टिकल 243E, जिसमें कार्यकाल का प्रावधान किया गया है कि इन संस्थाओं का कार्यकाल क्या होगा। शासन के 3 सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केंद्र व राज्य सरकार की भांति समान करने के लिए संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल, यदि वह राज्य में किसी विधि के पहले
अधीन या भंग नहीं किए जाती है तो 5 वर्ष ही होगा। इससे अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा प्रथम बैठक से। किसी भी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की प्रथम बैठक से उसका कार्यकाल माना जाएगा और 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यहां पर जोर दिया गया है कि 5 वर्ष घोषित किया गया, इससे अधिक नहीं पर विशेष बल दिया गया। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान संशोधन के जो निर्माता थे वो चाहते हैं कि पंचायत राज इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा अब लंबे समय तक अधिक्रमित किए जाने की प्रवृत्ति पर संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से निर्णायक अंकुश लगाया जाना चाहिए। और ये कहा गया है प्रावधान में कि इन संस्थाओं का चुनाव निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही करा लिए जाएं। ये प्रावधान किया गया है। यदि संस्थाएं, इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, एग्जाम में हमेशा आते हैं, कि इनका जो कार्यकाल है समाप्त होने से पहले चुनाव करवाया जाए। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती हैं तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव करा लिए जाने चाहिए। और एक प्रावधान और भी है कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसे चुनाव कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भंग किए जाने के पश्चात नई चुनी हुई पंचायत राज इकाई उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि वो नए 5 साल के लिए, इन संस्थाओं का गठन 5 साल के लिए ही होगा, लेकिन अगर भंग हो जाती है तो दोबारा जो चुनाव होगा तो वो शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। इसके साथ ही हम अभी इस क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में इसका हम आगे विस्तार पढ़ेंगे। थैंक यू।